हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा एचआर स्पेशलाइजेशन है, एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसके फोर्थ वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। फोर्थ टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें फोर्थ टॉपिक हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एचआरडी और एचआरएम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और इसको एग्जाम्पल के साथ में एक एक करके पहले डिस्क्राइब करेंगे तीनों को। उसके बाद में हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो तीनों टॉपिक दिए गए हैं, तीनों टॉपिक में से सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, इसको डेफिनेशन के साथ देखेंगे और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध, अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो कंपनी ऑनर है मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर्स है मतलब जो वर्कर्स है, काम करने वाले जो कर्मचारी है, और साथ में वहाँ का जो मैनेजमेंट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। Industrial relation refers to the relationship and mutual understanding between employers and employees in an इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो रिफ़र किस चीज़ को करता है, ये रिफ़र करता है जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज़ है, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में। ये जो एम्प्लॉयर्स है और एम्प्लॉयज़ है मतलब ये कंपनी का ऑनर और ये वहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर रिलेशनशिप होता है या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसी को ये रिफ़र करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। विच एम्स टू, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मेंटेन पीसफुल कोऑपरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि जो वर्क प्लेस है जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ पर पीस मतलब शांति को मेंटेन करके रखना, सहयोग बना के रखना और वहाँ की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है या एम्स है। और भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, जैसे बिल्डिंग पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है उसको मतलब यहाँ पर बढ़ाना, पीसफुल मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में जो शांति है, शांति को बढ़ाना या बना करके रखना। गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है वो दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करना मतलब बढ़ाना, इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है प्रमोटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब जो सामूहिक सौदेबाजी रहती है उसको प्रमोट करना ताकि वर्कर्स अपने प्रॉब्लम को जा करके डायरेक्ट कंपनी ऑनर से रख सके या बता सके। फिर उसके बाद में है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी, मतलब जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी इफ़िशियंसी है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारा सेकंड है यहाँ पर इंक्रीजिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन होना, इसको इंक्रीज करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। देखो, अगर वर्कर्स अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो वो किसी भी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्कर्स के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस मैंने आपको थर्ड जो टॉपिक पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि सोशल जस्टिस मतलब जैसे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब अगर मान लो इंडस्ट्री में कोई भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, इक्वल बिहेवियर उनके साथ होगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर इंडस्ट्री में इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब जो औद्योगिक विवाद होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करना, कम करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये था इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसकी डेफिनेशन देखें और ऑब्जेक्टिव देखें। अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, इसको डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव के साथ।
अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे जो हमारा सेकंड यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है HRD, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने यहाँ पर अभी इसके पहले जो देखा था IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन को, अब देखेंगे हम HRD, फिर उसके बाद में देखेंगे HRM को। ठीक है, तो देखो HRD का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स होता है कि किसी भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो भी वो वर्क करता है उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये देखो वर्क को, कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्क को कैसे बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है? जब उसको ट्रेनिंग मिलेगी या फिर उसको मोटिवेट किया जाएगा, उसको यहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उसके परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाएगा, तब कोई एम्प्लॉय अपने वर्क को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखो यहाँ इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है, उसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि HRD की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, HRD है, वो एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको उनके यहाँ पर जो भी उनका मतलब नॉलेज है कहना चाहिए, मतलब ज्ञान, स्किल, कौशल है, जो एटीट्यूड है मतलब उनका जो दृष्टिकोण है, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क मोर इफिशिएंटली। मतलब ताकि वो क्या हो सके यहाँ पर, ताकि जो ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को जो भी टास्क मिलता है उस टास्क को ये मोर इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म कर सके। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, मतलब उसकी जो प्रगति है, उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, योगदान दे सके। मतलब HRD की डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पर? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का जो भी मतलब यहाँ पर नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, मतलब दृष्टिकोण है, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। ठीक है, ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, सो दैट दे, मतलब ताकि वो यहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनको टास्क दिए जाते होंगे, मतलब काम दिए जाते होंगे, उनको मोर इफेक्टिवली तरीके से वो परफॉर्म कर सके, मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो प्रगति है, उसमें यहाँ पर वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान दे सके। ठीक है, तो ये था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग एम्प्लॉय नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ये देखो यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखी हूँ ना, वो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखे हुए हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो इसके नॉलेज है, स्किल है, उसका जो एटीट्यूड है, मतलब उसका जो ज्ञान है, कौशल है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसको यहाँ पर इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना। फिर उसके बाद में है प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को फ्यूचर में, मतलब उसके भविष्य में अगर कोई जिम्मेदारी उसको मिलती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में अगर कोई भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसके लिए उसको यहाँ पर पहले से ही तैयार करके रखना। अब तैयार कैसे रखेंगे? जैसे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग दे करके उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करके हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को फ्यूचर के लिए रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, देखो मैंने यहाँ आपको डेफिनेशन में भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रगति है या फिर जो वहाँ की प्रोडक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब उत्पादकता होगी, उसको इंक्रीज करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है।
देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, और अगर ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो कंपनी अपने यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब चलाती है, मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ताकि जो न्यू सॉफ्टवेयर है, न्यू सॉफ्टवेयर को चलाना एम्प्लॉय सीख सके। जो न्यू सॉफ्टवेयर है, न्यू सॉफ्टवेयर अगर एम्प्लॉय को चलाना ही नहीं आएगा तो वो तो जो ट्रेंड चल रहा है किसी भी चीज़ का, जैसे कोई ट्रेंड चलता है और आप समय के साथ नहीं बदलते हो तो आप पीछे चले जाते हो। तो यहाँ पर किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे यहाँ पर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। देखो, हमने अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किया था सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन को, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया HRD को। अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं HRM को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड है किसी भी एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से लेकर के रिटायरमेंट तक की ऑल एक्टिविटीज़ से। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जब से भर्ती होता है, मतलब जब से उसकी ज्वाइनिंग होती है और जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, मतलब जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाता है, तब तक जितनी भी एक्टिविटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब ये उस चीज़ को बताता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जैसे कि किसी भी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कैसे मतलब रिक्रूट करना है, कैसे उसको ट्रेनिंग देना है, कैसे मोटिवेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे रिटेन करके रखना है, ये सारी प्रोसेस से जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट भी 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट इसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग और स्टाफिंग। ये 5 चीज़ों से मिलकर के मैनेजमेंट बना हुआ है और ये मैनेजमेंट यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का ही मैनेजमेंट करता है। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करेगा तो जब से वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और जब तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा और जब वो चला जाता है तब तक जितनी भी एक्टिविटी होती है उसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM is the process through which employees in an organization are recruited, trained, developed, मोटिवेटेड एंड रिटेन। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, HRM है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर कैसे रिक्रूट करना है, ट्रेंड करना है, डेवलप करना है, मोटिवेटेड करना है एंड रिटेन करके रखना है। इस चीज़ से या इस मतलब प्रोसेस से ये या इसी प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। मतलब ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, उसके जो भी एम्स है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको वो इफेक्टिवली तरीके से अचीव कर सके। अब देखो, यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में अगर मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली वे से अचीव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट को बना के रखना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करना है, उसको ट्रेंड करना, फिर उसको यहाँ पर उसका डेवलपमेंट करना, फिर उसको कैसे मोटिवेट करके रखना है और उसको कैसे रिटेन करके रखना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसे बना के रखना है। मतलब एक जॉब सेटिस्फेक्शन एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर के रह सकता है। रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर जैसे कि किसी एम्प्लॉय की भर्ती उसके क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन को देख करके, नॉलेज को देख करके, एक्सपीरियंस को देख करके, स्किल को देख करके होती है। ट्रेंड मतलब हर एम्प्लॉय को यहाँ पर ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है। फिर उसका डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
डेवलपमेंट क्या होता है, उसका डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। मोटिवेट करना, कई बार होता है कि वर्कर्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करके भी रखना ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ऑल एक्टिविटीज़ ये जो भी हो रही है, इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो जैसे इसका ऑब्जेक्टिव, तो देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भर्ती करवाना, रिक्रूटमेंट करवाना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग देना, फिर उसका डेवलपमेंट करना। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो एम्प्लॉय या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना और उसका रिव्यू लेते रहना। फिर है कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, मतलब जो मतलब वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयज़ है उनको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो तो मिलती ही है, लेकिन कई बार अगर वो वर्क अच्छा करके दे रहे हैं या मतलब टाइम से पहले वर्क कर लिए हैं, क्या मतलब कभी कभी होता है कि कोई एम्प्लॉय बहुत जल्दी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी कोई वर्क को करना सीख जाता है, तो यहाँ पर उसको कंपेंसेशन देना, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। बेनिफिट्स भी जैसे कई बार किसी को होम की फैसिलिटीज़ मिलती है, किसी को जैसे बाइक की फैसिलिटी मिलती है, जैसे होता है ना किसी को कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाड़ी मिलती है, किसी को रहने के लिए घर मिलता है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी उसे प्रोवाइड करवाना। फिर है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर को ध्यान में रखना, जैसे कि कई बार जो एम्प्लॉय है उनकी जो सेफ्टी है, हेल्थ है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखना। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैनेजमेंट को बना के रखना। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, इंडस्ट्रियल रिलेशन को देखा, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को देखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी देखा और इनके सबके डेफिनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव को भी डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करती है। तो वन बाय वन करके अभी हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। देखो, अभी तक हमने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन को, फिर उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। अब हम यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दोनों यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करता है। तो देखो, जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है या मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उनका डेवलपमेंट करने का काम किया जाता है। तो इनका डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में यहाँ पर हम उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जो भी स्किल है, नॉलेज है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ों को लेकर के उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सके और अपने वर्क को ज़्यादा इफेक्टिवली वे से कर सके, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और फिर उसका डेवलपमेंट करना, ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर है मोटिवेशन। अब देखो, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को समय समय पर मोटिवेट करते रहना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि जो एम्प्लॉय है या जो भी वर्कर है वो मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने वर्क को लेकर के, या बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो डीमोटिवेट ना हो करके उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। कई बार मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रह सके और ज़्यादा अच्छे से वर्क को कर सके। जब एक एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है तो वो बहुत अच्छे से अपना वर्क परफॉर्मेंस देता है, और जो डीमोटिवेट रहता है वो कहीं ना कहीं अपने वर्क परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमियां लेकर के आ ही जाता है। इसलिए समय पर जो एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करना, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का डेवलपमेंट ही हो रहा है एम्प्लॉय में। तो ये भी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मोटिवेट एम्प्लॉय ही चाहिए, ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए, मतलब हम कह सकते हैं कि एक डेवलप एम्प्लॉय की ही जरूरत है इंडस्ट्रियल में। ठीक है, फिर है एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड करियर ग्रोथ। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपने जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, उसके जो भी वेलफेयर है,
वेलफेयर मतलब जैसे उसकी सेफ्टी है, हेल्थ है, इन सारी चीज़ों का अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखता है तो उस एम्प्लॉय को ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रहा है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर रहना चाहिए और यहाँ पर वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट ही है कि उसका करियर ग्रोथ तो हो ही रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर के भी रह रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद में है बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मतलब जो मैनेजमेंट है मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के बीच में यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से ट्रस्ट टूट जाता है, तो एम्प्लॉयज जो है और मैनेजमेंट जो है वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। कई बार फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को देना पसंद नहीं करता है, जिससे एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाता है। यहाँ पर उसका जो कनेक्टेड जो फील कर रहा था अभी, यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड वो ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को फील नहीं कर पाता है एक एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज है दोनों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रही मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, तो वो अच्छे से जो मतलब एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले किया, इंडस्ट्री में मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को यहाँ पर पहले उसने ट्रेनिंग दिया, उसे मोटिवेट किया, फिर यहाँ पर उससे क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट किया, उसको ट्रेनिंग दे करके, मोटिवेशनल प्रोग्राम करवा करके और मतलब उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहना चाहिए करके उसको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे दिया, उसके वेलफेयर्स का ध्यान रखा, बेटर अंडरस्टैंडिंग बना के रखा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही है या जो भी मैंने आपको यहाँ चीज़ें बताई, यही रोल प्ले करता है एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में। अब हम देखते हैं यहाँ पर रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पर जो मानव संसाधन है उनका मैनेजमेंट करना, मतलब जब से रिक्रूटमेंट होता है और जब तक उनका मतलब रिटायरमेंट नहीं होता, तब तक जितनी भी एक्टिविटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, ज्वाइन करने के दिन से आपको वहाँ का जो कंपनी ऑनर है या जो भी आपका एम्प्लॉयर है, बॉस है, वो आपको पहले दिन से ही बताता है कि आपको कहाँ बैठना है, आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है, कितने टाइम तक आपको ऑफिस में रहना है, कब आपकी लीव्स आपको मिलेगी, आपको क्या डिसिप्लिन बना के रखना है, आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, आपका सेफ्टी कैसे होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक कंपनी ऑनर आपको पहले दिन मतलब जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है तब से वो आपको बताता है। और उस चीज़ को आप कब तक फॉलो करते हो, जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हो, मतलब जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने क्या रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट है हमारा फेयर पॉलिसी, जो एचआर डिपार्टमेंट है या जो मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट यहाँ पर फेयर पॉलिसी बनाता है, मतलब न्यायपूर्ण नीतियाँ बनाता है। मान लो जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं कि कोई एक ही एम्प्लॉय से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, कई मेल फीमेल, कई मतलब बहुत सारी अलग अलग कास्ट के रहते हैं। तो आप यहाँ पर मतलब जो मतलब एचआर मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट यहाँ पर फेयर पॉलिसी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में,
ताकि किसी भी एम्प्लॉय के साथ में लिंग या जाति को लेकर के भेदभाव ना हो, सभी के साथ में इक्वल, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल, सबके साथ इक्वल बिहेवियर हो। इसीलिए यहाँ पर फेयर पॉलिसी बनती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। या जैसे पे वेजेस भी जो मिलते हैं उसकी पॉलिसी कहना चाहिए, सेफ्टी को लेकर के पॉलिसी, या जो वर्किंग कंडीशंस रहती है, वर्किंग टाइम रहता है या वर्किंग आवर्स कह सकते हैं, सारी चीज़ों को लेकर के फेयर पॉलिसी बनाता है एचआर मैनेजमेंट यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बिल्डअप होंगे, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। फिर उसके बाद में है कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पर जो एचआर मैनेजमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखता है। मतलब एक क्लियर और मतलब कहना चाहिए कि स्पष्ट बात रहनी चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कंपनी ऑनर है, कंपनी ऑनर ने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बोल दिया कि जैसे नवंबर के महीने में आपको 100 यूनिट बनानी है। ये बात क्लियर ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नवंबर के लास्ट में जाते जाते कंपनी ऑनर बोलता है कि नहीं मुझे 150 यूनिट चाहिए या फिर 200 यूनिट चाहिए, तो क्या इतने जल्दी क्या वो एम्प्लॉयज़ काम कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन में एकदम क्लियर रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिस लैंग्वेज में बातें समझ में आती है उसके साथ में कंपनी ऑनर को वैसे ही बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके फुल एटीट्यूड में इंग्लिश में बात कर लिए और वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को क्या समझ में आया तो कुछ नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो एम्प्लॉयज़ रहता है, एम्प्लॉयर को यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ में फेयर कम्युनिकेशन या जो क्लियर कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और जो एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी बना रहेगा। तो यहाँ पर एचआर मैनेजमेंट ने इंडस्ट्री में अपना एक रोल प्ले किया कि वो कम्युनिकेशन अच्छा बना करके रखे। फिर है ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, मतलब शिकायत निवारण। अब देखो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोई कहना चाहिए कि कोई ग्रीवियंसेस आ गई, कोई शिकायत आ गई है, तो उसका निवारण करने के लिए जो एचआर डिपार्टमेंट है या एचआर मैनेजर है वो यहाँ पर यूनियन के थ्रू या यूनियन से डायरेक्ट जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं उसके लिए बात कर सकता है। और मतलब जो भी डिसीजंस निकल के आते हैं वो बिल्कुल पीसफुल निकल के आते हैं, शांतिपूर्ण निकल करके आते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है। इसलिए ग्रीवियंसेस हैंडलिंग भी एचआर डिपार्टमेंट है या जो एचआर मैनेजर है वो बहुत ही अच्छे से यूनियन के थ्रू जाकर के कर लेता है। फिर उसके बाद में है नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखो जो नेगोशिएशन है या कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एचआर डिपार्टमेंट या जो एचआर मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट यहाँ पर नेगोशिएशन की और कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखता है। क्यों? ताकि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए आसानी से जा करके यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट से या एचआर मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉयज़ है या जो वर्कर्स है वो यूनियन के थ्रू जा करके आसानी से बात कर सके। तो यहाँ पर कैसे एक एचआर मैनेजमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपना रोल प्ले किया। जैसे मान लो कि इंडस्ट्री में अगर फेयर पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ग्रीवियंसेस हैंडलिंग नहीं हो रही है, नेगोशिएशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे से बना रहेगा, पीसफुल बना रहेगा? नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होंगे, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये जो एचआर मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट ने फेयर पॉलिसी बना के रखा है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, ग्रीवियंसेस हैंडलिंग की फैसिलिटी रखी है, नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी फैसिलिटी बना के रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस को बना करके रखने में हेल्प करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये दोनों इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन को मजबूत बनाने का काम करता है। यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो यहाँ पर रिलेशन बना करके रखता है, साथ में यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है
एम्प्लॉय को डेवलप करने का काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का होना और वहाँ के वर्कर्स का डेवलप होना, मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट होना, ये दोनों चीज़ें जरूरी है। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दोनों का होना बहुत जरूरी है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।